हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फॉर स्टडी बनसे बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कुछ बड़ी अपडेट के बारे में, और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में कि आप लोगों की जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी, क्योंकि मेरा काम तो आप सभी को सत्य बताना है। अगर उसके बाद भी अपनी आप आंखों को बंद कर लें तो वो खतरा आपका टलेगा नहीं। जैसे कि कई बार कबूतर के पास बिल्ली आ जाती है तो उसको लगता है कि वो अपनी आंखें बंद कर लेगा, वो सेफ हो जाएगा, लेकिन वो सेफ नहीं होता है। कुछ ऐसा ही मामला बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर भी है। बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सरकार के दोगलेपन की बात की जाए या फिर इसको राजनीति कहा जाए, मैंने दो शब्द निकाले, एक आपको चुनना है, कमेंट करके बता देना है। और इस बात का ध्यान भी आपको देने की आवश्यकता है कि जब मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या कोर्ट में जाते हैं और सरकार अगर वो चाहती है कि उस डिसीजन को किसी तरीके से लागू करवाया जाए तो कैसे भी न कैसे करके लागू कर लेती है। मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप बहुत सारे ऐसे जजमेंट जानते होंगे जिसमें सरकार अपने मनमाने फैसले कैसे भी न कैसे करके ले आती है, चाहे कोई पॉलिसी बनाकर हो या किसी भी और तरीके से। लेकिन जब बात छात्रों की आती है तो सरकार कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही छोड़ देती है। ऐसा आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ देखा था। अगर सरकार चाहती तो शिक्षा मित्रों को कैसे भी करके दोबारा से सहायक अध्यापक बना सकती थी, लेकिन वर्तमान सरकार पुरानी सरकार के किए गए कार्यों को आगे न बढ़ाकर उस मामले को वहीं खत्म करना चाहती थी, इसलिए नहीं किया। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी सरकार का पक्ष विपक्ष नहीं लूंगा, जो बातें होंगी सत्य टेक्निकली उन पर बात करूंगा। अब बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। अगर आपको भी लगता है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी आप हैं और आपको लगता है कि सरकार आपके पक्ष में है, तो आपका ये भ्रम है। क्यों? क्योंकि सरकार आपके पक्ष में कभी तो आती है, कभी चली जाती है। और ऐसा वो क्यों करती है? अपने राजनीतिक फायदे के लिए या फिर दोगलेपन के लिए। अब बात कर लेते हैं आज हुई सुनवाई के बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दो सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई थी। एक सुनवाई देखने के लिए मिलती है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पर चयनित बीएड अभ्यर्थियों के बारे में बात की गई थी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के माध्यम से कहा जाता है कि ये जो मामला है वो पहले से डिसाइड हो चुका है, और अगर आप चाहें तो इस मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करके अपने पक्ष को रख सकते हैं। अदरवाइज इस मामले पर आगे सुनवाई होने की संभावनाएं कम है। यानी कि यहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी लगभग सेफ हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, जहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना काउंटर दे देती है। असल में जब बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि जिन्होंने दर्द दिया है वही इसकी दवा दे सकते हैं, लेकिन ऐसे में आज की तारीख में जो बिहार सरकार थी वो बीएड के पक्ष में दिखाई न देकर वो इस मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी। यानी कि उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया है उसको मानते हुए हमने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है और हम उसके साथ ही आगे जा रहे हैं। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थी क्या मांग करते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। बीएड वाले अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि जब तक ये मामला लगा हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी का, तब तक के लिए भर्ती पे स्टे लगा दिया जाए और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता तब तक किसी को नियुक्ति न दी जाए, पहली मांग। दूसरी मांग उनके माध्यम से यह भी रखी गई थी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुका हुआ है वो भी जारी कर दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया है वो यहाँ पे 11 अगस्त 2023 को है और बिहार शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन पहले से निकाला गया है। इन तमाम मांगों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि जो बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था वो पहले निकला था, और जो शिक्षक भर्ती के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला सुनाया है वो बाद में आया है। तो ऐसे में उस फैसले को इस बिहार शिक्षक भर्ती से बिल्कुल भी न जोड़ा जाए और जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको नौकरी दे दी जाए। लेकिन टर्निंग पॉइंट यहां से देखने के लिए मिलता है जहां पे सरकार बीएड के पक्ष में ना आकर विपक्ष में चली जाती है, जिसमें वो ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जजमेंट दिया था 3 जजों की बेंच के माध्यम से, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार को इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये उम्मीद करती है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए 11 अगस्त 2023 के फैसले को मानेगी और उसके आधार पर अपना रिजल्ट घोषित करेगी। और उन्होंने उसी रिजल्ट को यहाँ से घोषित कर दिया है। यानी कि बिहार सरकार ने इस मामले को पूरे तरीके से घुमा दिया है, और जब सरकारी छात्रों के पक्ष में आ जाती तो आप जानते हैं फिर उनको कोई नहीं बचा सकता।
अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान के अंदर बीएड बहाल हुआ था ना, उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वहाँ की सरकार थी। वहाँ की सरकार नहीं चाहती थी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर लाया जाए। एनसीटीई के साथ अब सरकार भी कहीं ना कहीं पार्टी बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एनसीटीई ने भी जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आया तभी से उनके माध्यम से इसको लेकर अजीबोगरीब बयान दिए गए। पहले चेयरमैन कहते हैं कि एक व्यक्ति 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, यानी कि 4 अलग अलग लेवल नहीं पढ़ा सकता, जिसको नर्सरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे थे, यानी कि बीएड को लेकर उन्होंने टारगेट किया। दूसरा, उनके माध्यम से ना तो कोई गाइडलाइन जारी की गई और ना ही इसको लेकर खुलकर बोला गया, बल्कि सभी राज्यों को कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है और आप इस आदेश का पालन कर लो। यानी कि एनसीटीई ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे। अब यहाँ पर बिहार सरकार पहले बीएड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है, बीएड के पक्ष में जाती है, जिससे कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लगे कि वो उनके साथ हैं, और बीटीसी डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ याचिका दाखिल करती है। लेकिन जब उस याचिका को जस्टिस जो सुंदेश जी की बेंच थी, इसके अलावा जो दूसरे बोपन्ना जी थे, उनकी बेंच में सुनवाई होती है, वहाँ पे इस याचिका को डिस्पोज न करते हुए ये कह दिया जाता है कि अप्रोप्रिएट बेंच है, आप अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में जाइए। उसके बाद बिहार सरकार बहुत स्मार्टली अपने आदेश को वापस ले लेती है, अपनी याचिका को वापस ले लेती है, और आज जब बीएड करने वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाती ये मांग करते हुए कि भाई बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए, तो खुद वही बिहार सरकार इन छात्रों के विरोध में बहस करते हुए, इनको बहाल करते हुए उनका कहना यह है कि भाई हमने बीटीसी डीलेट का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश दिया है उसके आधार पर हम आगे भर्ती के प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं। और इसी बात के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की उस याचिका को डिस्पोज कर देती, यानी कि खारिज कर देती है, डिसमिस कर देती है। निश्चित तौर पे मुद्दे की बात यह है कि भाई बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। अब आगे क्या हो सकता है, इसको लेकर भी जस्टिस ने कहा है कि अगर बिहार सरकार चाहे या बीएड करने वाले अभ्यर्थी चाहें तो इस मामले पर रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर रिव्यू पिटीशन में विचार किया जाता है इस मामले को लेकर तो कोई उम्मीद हो सकती है, अदरवाइज स्थिति के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती से पूरे तरीके से बाहर है। तो एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के लिए राहत मिली है, लेकिन बिहार के अंदर पूरे तरीके से बाहर जाने का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई राहत नहीं दी है, और उसकी सबसे बड़ी वजह सरकार का दोगलापन या फिर राजनीति। बाकी आप लोग कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।